अटेंशन की भूखी नार्सिसिस्ट फीमेल। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई हर कन्वर्सेशन को अपनी तरफ मोड़ लेता है? रिसर्च कहती है कि नार्सिसिस्ट लोग दूसरों की तुलना में 5 टाइम्स ज्यादा अपने बारे में बात करती हैं। ये महिलाएं हर वक्त लाइट में रहना चाहती हैं, चाहे वो किसी की पार्टी हो या फिर ऑफिस मीटिंग में। इन्हें हमेशा सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना होता है। ये ऐसे एक्ट करती हैं जैसे कि पूरी दुनिया इनके इर्द गिर्द घूमती है, सब कुछ मेरे बारे में। Imagine a spotlight moving from one person to another, finally settling on the narcissist. Narcissist महिलाएं हमेशा स्पॉटलाइट में रहना चाहती हैं। वो हर कॉन्वर्सेशन को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो लाइफ की सेंटर स्टेज पर परफॉर्म कर रही हैं। ये महिलाएं किसी भी गैदरिंग में सबसे ज्यादा बोलने वाली और सबसे ज्यादा दिखने वाली होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक नार्सिसिस्ट महिला अपनी सहेली की एंगेजमेंट पार्टी में जाती है और वहां अपनी नई प्रमोशन के बारे में बात करना शुरू कर देती है। वो सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है, यहाँ तक कि एंगेज कपल को भी भुला देती है। जैसा कि एक बार की बात है कि नार्सिसिस्ट महिला अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में गई। वहां उसने देखा कि सारा ध्यान बर्थडे बॉय पर है, तो उसने क्या किया, अचानक से बेहोश होने का नाटक कर दिया। सारा ध्यान उस पर आ गया और बर्थडे बॉय को तो बेचारे भूल ही गए सब। एक दोस्त की शादी में एक महिला ने अचानक अपनी सगाई की घोषणा कर दी, सारा ध्यान अपनी तरफ खींच दिया। ये महिलाएं ऐसी होती हैं जैसे कि ऑर्केस्ट्रा में हर इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजने लगे। ओके, आपकी शादी में सिनेरियोस कुछ ऐसे होंगे इनके। पति कहता है, डियर आज मेरा प्रमोशन हो गया। पत्नी, वाह, अब मैं वो डायमंड नेकलेस खरीद सकूंगी जो मैंने पिछले हफ्ते देखा था। पति ऑन द टेलीफोन, डॉक्टर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पत्नी, वो तुम बीमार हो? मुझे याद आया, मुझे नया मेकअप किट खरीदना है। पति कहता है, डियर आज मेरा बड़ा दिन है, मुझे कंपनी की प्रमोशन लेनी। पति, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं सबको जाके बता सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड कितने सक्सेसफुल हैं। पति कहता है, आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, हम उसके घर पार्टी के लिए जा रहे हैं। नार्सिसिस्टिक पत्नी, ठीक है मैं अपनी नई रेड ड्रेस पहनूंगी, सब मुझे देखते रहेंगे। पति कहता है, मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों के स्कूल के पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना चाहिए। नार्सिसिस्टिक वाइफ सेज, हाँ बिल्कुल, मैं सभी टीचर्स को बताऊंगी कि मैंने कैसे हमारे बच्चों को इतना टैलेंटेड बनाया। ये अपने आप को सूरज समझती है जिसके चारों ओर सारे ग्रह घूमते हैं, चाहे उसके लिए आपको कैसे भी ट्रीट करना पड़े। उसके लिए हमने हमारे इंग्लिश चैनल रिकवर थाइसेल्फ पर डिस्कस किया था। उस वीडियो का टाइटल है द कनिंग वेज नार्सिसिस्ट कन्विंस यू टू एक्सेप्ट देयर मिसट्रीटमेंट, नार्सिसिस्टिक केयरिंग ट्रिक्स। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। याद रखें, हर कोई कभी कभी ध्यान चाहता है, लेकिन नार्सिसिस्ट इसे कला बना देते हैं। इनका मोटो है मैं, मेरा, मुझको। एक मार्बल माइंड के मालिक का सेशन को मैं हर ट्रेड के साथ जोड़कर आपको बताऊंगा और अंत में आप हैरान हो जाएंगे क्या हुआ। एक माइंड ओनर इन जोधपुर ने पहली बार एक ज्वेलरी डिजाइनर हाई प्रोफाइल लड़की से एक हाई प्रोफाइल चैरिटी गाला में मुलाकात की। उसकी करिश्मेटिक प्रेजेंस ने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया। माइंड ओनर बिजनेसमैन जो अपने काम में डूबा रहता था, ज्वेलरी डिजाइनर गर्ल की इस क्षमता से मंत्रमुग्ध हो गया। पूरी शाम वो हर कॉन्वर्सेशन को अपनी ओर मोड़ती रही, जिससे माइंड ओनर एक साथ इम्प्रेस और थोड़ा ओवरवेल्ड महसूस कर रहा था। रात के अंत में जब एक ओल्ड कपल ने, वो डोनर्स इन दैट चैरिटी फंक्शन, ने अपनी पत्नी की बीमारी में कोई बात करनी शुरू की, ज्वेलरी डिजाइनर गर्ल ने बीच में टोक दिया, ओह दैट्स नथिंग, लेट मी टेल यू अबाउट माय डे।
उसने कहा फिर से सारा ध्यान अपनी ओर खींचते हुए। माइन ओनर मैन ने सोचा क्या ये सिर्फ नर्वसनेस है या कुछ और। उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। आप आगे देखेंगे। क्या आपने कभी ऐसी किसी से मुलाकात की है? कमेंट्स में इमोजी डालें। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ कॉन्फिडेंट होती है। क्या आप असहमत हैं? इस व्यवहार के पीछे का कारण अक्सर डीप रूटेड इनसिक्योरिटी होता है। नार्सिसिस्ट लोग अंदर से बहुत इनसिक्योर होते हैं और उन्हें लगता है कि अगर वो कांस्टेंट अटेंशन नहीं पाएंगे तो वो इररेलेवेंट हो जाएंगे। ये उनके लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। लेकिन ध्यान पाने की इस भूख के पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर देगी।